जय माता की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं अनुपमा शर्मा एक नई कथा लेकर फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। कथा को जरूर ध्यान से सुने, कथा बहुत अच्छी है। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। मुझे अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग जरूर दें। तो दो मित्र थे, एक का नाम मदन था और दूसरे का नाम गोपाल था। तो गोपाल की ज्वेलर्स की दुकान थी और मदन सरकारी नौकरी में था। तो एक बार मदन मथुरा वृंदावन घूमने गया तो वहाँ से बहुत सुंदर कान्हा जी लेकर आया। तो चलते समय उसने सोचा कि मैं उस शहर तो जा ही रहा हूँ जहाँ पे मेरा दोस्त भी रहता है, तो मैं क्यों ना उससे दुकान पर मिलता चलूँ। तो वो अपने मित्र गोपाल के यहाँ रुकने के लिए आया, थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आया। तो उसने अपने कान्हा जी वहाँ बैठा दिए, मेज थी, टेबल थी, वहाँ पर बैठा दिए और वो दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। तो उस समय वो मित्र बहुत सुंदर हीरो का हार बना रहा था। तो गोपाल ने क्या किया, वो हीरो का हार ठाकुर जी के गले में पहना दिया कि देखो मित्र कितना सुंदर लग रहा है, कि हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद वो दोनों चाय पानी में लग गए और गपशप मारने लगे और वो हीरो का हार ठाकुर जी के गले में रह गया। मदन थोड़ी देर मिल करके अपने शहर को चल दिया। तो जब वो रास्ते में ऑटो में बैठा और फिर दूसरे शहर आया और अपने घर आ गया, तो उसको ध्यान आया कि अरे मेरे कान्हा जी तो ऑटो में ही छूट गए और अब उस ऑटो वाले को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो दूसरे शहर का है। और बाद में गोपाल को भी याद आया कि मेरा हीरो का हार तो गोपाल जी के गले में ही रह गया, ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो गोपाल ने मदन को फोन किया कि मित्र, तुम्हारे ठाकुर जी के गले में मेरा हीरो का हार रह गया। परंतु मदन बोला, हाँ रह तो जरूर गया होगा, परंतु मेरे कान्हा जी तो खुद मुझसे रूठ गए और वो ऑटो में ही छूट गए। अब उस ऑटो वाले का पता तो मेरे पास भी नहीं है। अब गोपाल ने सोचा चलो कोई बात नहीं, या तो ये झूठ बोल रहा होगा या फिर अगर कान्हा जी सच में खो गए और कान्हा जी के गले में ही हीरो का हार है तो चलो कोई बात नहीं, कान्हा जी के गले में सुशोभित तो हो रहा है ना वो हीरो का हार। ये सोचकर तसल्ली कर ली। कई साल बीत गए। एक दिन गोपाल को कुछ काम पड़ा तो दूसरे शहर जाना था। तो उसके पास काफ़ी सारे गहने थे, काफ़ी सारी मतलब नगद, काफ़ी सारा कैश था। तो वो जब दूसरे शहर पहुंचा तो बहुत तेज बारिश आ गई और जगह जगह पानी भर गया। अब वो एक घर के बाहर चबूतरे पर रुका हुआ था और सोच रहा था कि अब रात को मैं कहाँ जाऊँ, इतना सारा कैश, इतने सारे जेवर। इतनी देर में एक ऑटो आके रुकता है और बोला, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? देखो जगह जगह पानी भरा हुआ है और ये बारिश सारी रात रुकने वाली नहीं है। अगर आप उचित समझो तो मेरा घर पास में ही है, वहाँ रुक जाओ। अब उसने सोचा एक अनजान व्यक्ति के घर में, वो भी इतने सारे जेवर और कैश के साथ, वो चुप हो गया। परंतु उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया कि चलो मैं तुम्हारे घर ही चलता हूँ। वो ऑटो में बैठा, ऑटो वाला अपने घर ले गया और वहाँ उसकी पत्नी ने उसको टॉवल भी दिया, ऑटो ड्राइवर ने अपने वस्त्र भी दिए पहनने के लिए और रात्रि में मतलब उसकी धर्मपत्नी ने भोजन भी बनाया, भोजन भी खिलाया। परंतु उसका ध्यान कहीं और ही जा रहा था क्योंकि उस घर के एक कोने में बहुत प्रकाश फैला हुआ था। तो उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो रहा था कि इधर से प्रकाश भी आ रहा है इस कोने से और इस कोने से अच्छी अच्छी सुगंध भी आ रही है। इधर इस कोने में ऐसा क्या रखा है जो चमक आ रही है। परंतु
जो उसने भोजन खाया उसमें भी अजीब स्वाद था, बहुत ही स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद उसने ऑटो ड्राइवर से कहा कि यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं उस कोने में जाके देख सकता हूँ कि वहाँ क्या रखा है। वो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ हम ही ले चलते हैं। वहाँ जा कर के देखा तो उस कोने में भगवान ठाकुर सुशोभित हो रहे थे और गले में वही हीरो का हार था और वहाँ भोग रखा हुआ था और धूपबत्ती अगरबत्ती दीपक वगैरह जला हुआ था, प्रज्वलित हो रहा था। तो उनको देखकर वो ज्वेलर्स एकदम पहचान गया कि ये तो वही हीरो का हार है जो मेरी दुकान से मैंने अपने मित्र के ठाकुर जी के गले में डाल दिया था और मित्र ने बताया था कि ठाकुर जी खो गए, ऑटो वाले के यहाँ रह गए। तो वो देखता रहा ठाकुर जी को और फिर उसके मुंह से निकल गया कि क्या आप इस डायमंड के हीरो की कीमत जानते हो जो आपने अपने ठाकुर जी को पहना रखा है। वो दोनों बोले हमारे ठाकुर जी के गले में हार सुशोभित हो रहा है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हमें कीमत जानकर करना ही क्या है। बात खत्म हो गई। अब अगले दिन जब वो ज्वेलर्स चला तो उससे पहले उसने स्नान आदि किया, उन दोनों ने उसको नाश्ता पानी भी कराया और जब वो अपना थैला लेकर अपना बैग लेकर चला तो ऑटो ड्राइवर ने उसको स्टेशन तक छोड़ा भी। चलते समय जब वो ऑटो से उतर गया उसने अपना बैग भी उतार लिया तो ऑटो वाले ने देखा कि एक बैग ऑटो में अभी भी रखा है। तो उसने कहा भैया रुको, आपका बैग है हमारे ऑटो में। वो बोला नहीं नहीं मेरा बैग तो मेरे हाथ में है। कि नहीं ये आप ही का बैग है। उसने कहा नहीं मेरा बैग, मैं एक ही बैग लाया था और मेरे पास में है, ये मेरा बैग कैसे हो सकता है। ऑटो ड्राइवर बोला भाई साहब रात लास्ट सवारी आप ही थे मेरे ऑटो में और आज फर्स्ट सवारी आप ही हैं मेरे ऑटो में, तो ये बैग तो आपका ही हुआ ना। इतना आग्रह करने पर जब ज्वेलर्स ने उस बैग की चैन खोलकर देखी तो उस बैग में क्या था आप सोच भी नहीं पाएंगे। उस हार की पूरी कीमत उस बैग में मौजूद थी। यानी कि कान्हा जी के हीरो के हार की कीमत उसने लगा ली थी और उसके दिमाग में ये बात थी भी कि हीरो का हार छूट गया है। तो कान्हा जी ने उसकी कीमत उस ज्वेलर्स को दे दी। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी। यदि कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगली कथा तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।